जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है भक्ति में इतनी शक्ति है ना कि जो चाहे हम पा सकते हैं। और कैसी हमारे गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए भगवान से मिलने की। संगत जी, आज एक मैं बहुत ही प्यारी ऐतिहासिक और सच्ची घटना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है ना कि हम अगर मन में एक बार ठान लें तो भगवान कैसे हमें मिल जाते हैं, कैसे हम गुरु के वचनों को अपने जीवन में अपना सकते हैं, कैसे हम गुरु की भक्ति पा सकते हैं। संगत जी, एक गांव में एक ग्वाला था जो कि पूरे गांव की गायों को जंगल में चराने ले जाया करता था, बल्कि वो जंगल में ही रहता था। दिन में एक बार उसकी पत्नी जाके खाना दे के आके आती थी और सारी गायों को वो चराता। 50 वर्ष उसकी आयु थी, अज्ञानी था, मतलब कोई शास्त्र का ज्ञाता नहीं, कुछ नहीं आता था, बस अपने काम में मगन रहता था। सारी गायें हैं जो उनको चराने ले जाया करता था। तो एक दिन 4 संत वहीं रास्ते से गुजर रहे थे जो राम नाम का सिमरन कर रहे थे। वो ऐसे भक्ति में खोए हुए थे ना कि बस झूम रहे थे। वो राम नाम सुनता है, उसके मन में भी बड़ी इच्छा होती है सिमरन करने की, और सच में वो भक्ति में ऐसे झूमने लग जाता है कि क्या है, मुझे तो इसमें इतना आनंद आ रहा है। संगत जी, आसपास जो भी लोग उन्हें देखते तो उसका मजाक उड़ाने लगे कि ये क्या राम नाम का सिमरन कर रहा है, क्या पाएगा इससे, मतलब उपहास करने वालों की कमी नहीं है। अगर कोई भक्त भक्ति शुरू करता है या कोई अच्छा काम करता है तो सबसे पहले ऐसे ही लोग आते हैं जो हमारा मजाक बनाते हैं या हमारी हंसी उड़ाते हैं, या फिर कहते हैं ना, वो समझ ही नहीं पाते हैं। अब वो व्यक्ति जो ग्वाला था, उसका नाम गोपाल था, उसके मन में भी विचार आया कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। जिस नाम का मैं सिमरन कर रहा हूँ, क्या इससे मेरा कल्याण होगा, इसका मुझे जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो एक दिन उन्हीं लोगों से पूछने लग जाता है, वो और ज़्यादा उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। अब उसे थोड़ी चिंता हो जाती है कि ये जो कर रहा हूँ मैं वो सही है या नहीं। तो एक बार वहाँ से एक संत गुजर रहे थे, वो उनके पैरों में गिर जाता है कि आप मुझे बताइए, ऐसे ऐसे मैं नाम का सिमरन करता हूँ, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसी मार्ग पे आगे चलना चाहिए। तो वो संत बड़े समझदार होते हैं, कहते हैं तुम्हें पता है, तुम्हें एक गुरु की ज़रूरत है और एक गुरु ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब गुरु पे ही होंगे और वही तुम्हें जब नाम जप करने के लिए दे तुम उसका सिमरन करो। मैं तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं तीर्थ यात्रा पे निकला हूँ, और मैं तुम्हें बस ये बताना चाहूँगा कि कोई संत आएंगे जो तुम्हारे गुरु होंगे, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। संगत जी, उन्हें संत की बात पे इतना यकीन हो जाता है। अब वो रोज ऐसे वेट कर रहे हैं कि संत आएंगे, मेरे गुरु बनेंगे। वो रोज वेट करने लग जाता है, एक एक दिन देखता रहता है कि कोई आएगा, क्योंकि संत जो महात्मा थे उन्होंने कहा था कि तुम्हें एक दिन गुरु जरूर मिलेंगे। तो वो रोज़ जब एक दिन देखा कि ऐसे ही एक संत वहाँ से गुजरे हैं, तो जब वो प्यार से याद कर रहा था तो भगवान ही गुरु का रूप लेके आए। संगत जी, कहते हैं ना, जब हम दिल से पुकारें, जब हम थोड़ी बहुत भी भक्ति करते हैं तो उस भक्ति के फल से ही हमें गुरु की प्राप्ति होती है। तो भगवान गुरु के रूप में आए और उसके सामने जैसे ही उसे दिखाई दिए, कहता बड़ा तेजस्वी रूप है इनका, चरणों में पड़ गया कि आप ही बताइए, आप ही मेरे गुरु हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो वो कहते हैं ठीक है, तो मैं तुम्हें ना कुछ नियम बताऊंगा, पहले तुम नहा धो के आओ, तब तुम्हें मैं मंत्र दूंगा। तो वो कहते हैं जी मैं तो जंगली हूँ, मैं मतलब यहाँ जंगल में रहता हूँ, ना मैं पवित्र हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसी साधना है, ना कोई कुछ भी नहीं है, ना साधन है। मैं कैसे इन नियमों का पालन कर पाऊँगा, मुझे नहीं पता, मैं कोई भी नियम नहीं निभा सकता। हाँ, अगर आप बस सारे नियमों को छोड़ के एक बात बता दें, मुझे एक नियम कह दें, उसको मैं चाहे मेरे प्राण चले जाएं कभी नहीं छोड़ूंगा। गुरु की आज्ञा का मैं ज़रूर पालन करूँगा। अब भगवान उसकी बातों से बड़े प्रसन्न हुए। तो जो गुरु के रूप में आए हुए थे तो उनसे बोले, अच्छा तो तुम जब भी कुछ अन्न ग्रहण करोगे सबसे पहले भगवान को अर्पण करोगे, भगवान को भोग लगाओगे, उसके बाद ही तुम्हें खाना है। वो कहता है जी ठीक है। अब संगत जी, जो गुरु के रूप में भगवान थे वो तो वहाँ से चले जाते हैं। अब उसे मिल गया मंत्र नियम कि भाई मुझे कुछ भी खाना है, कोई भी आहार मैं लूँगा
तो मैं सबसे पहले अपने भगवान को उन्हें पाऊँगा, मतलब उन्हें अर्पण करूँगा। उनकी वाइफ दिन में खाना लेके आया करती, तो वो उस दिन खाना लेके आई, बोली खाना खा लो। उनका हाँ मैं खा लूँगा, तुम जाओ। वो चली जाती है। संगत जी, वो अपने कहते हैं ना, पहले तो वो पत्तल चलती थी, उसको ऐसे छिड़काव करके पवित्र करके उसमें सूखी रोटी होती है, चटनी होती है, उसको भाव से कि भगवान आओ, आप आओगे तभी मैं खाऊंगा। सबसे पहले मुझे आपको अर्पण करना है, मेरे गुरु की आज्ञा है, और गुरु की आज्ञा का मैंने प्रण लिया है कि मैं मरते दम तक भी उनकी आज्ञा को निभाऊंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। अब वो वेट करते रहे, सुबह से शाम हो गई संगत जी, भगवान तो आए नहीं, उन्होंने भी नहीं खाया। फिर रात हुई। रात को उन्होंने जो गाय थी उनके पास गाय को खिला दिया कि भगवान तो आए नहीं। अगले दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, ऐसे बीतते गए दिन संगत जी, और वो भगवान को बुलाते रहे, भगवान आए नहीं, ना उन्होंने खुद ग्रहण किया, और वो रोज़ रात को गाय को से खिलाने लग गए। संगत जी, भगवान के इंतज़ार में इतने दिन उन्होंने निकाले, उनका शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लग गया। वाइफ आती, वो भी चिंता करती कि आपके शरीर को क्या होता जा रहा है, मैं तो रोज़ आपको खाना दे के जा रही हूँ, पर ऐसे आप कमज़ोर क्यों होते जा रहे हो, क्या आप खाते नहीं हो। पर संगत जी, इस चीज़ में आप एक बात समझना कि जो भी भक्ति हम करते हैं, जो भी हमारा भाव होता है, वो हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और आप देखिए, ऐसे ही वो गोपाल जो भक्त थे, उन्होंने अपनी पत्नी को एक शब्द भी नहीं कहा कि कैसे गुरु आए, उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया या मैंने दीक्षा ली कि मैं जो भी खाऊंगा पहले भगवान को खिलाऊंगा। अब भगवान आ नहीं रहे हैं तो मैं भी नहीं खा रहा हूँ, और मैं रोज़ रात को गाय को खिला रहा हूँ। पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, उन्होंने चुप रहे बिल्कुल। तो अपना भाव, अपनी भक्ति किसी को नहीं बतानी चाहिए। जब हम किसी से शेयर कर देते हैं तो वो उसी पल उसका प्रभाव कम होता चला जाता है, और हम उसे निभा नहीं पाते हैं संगत जी। तो आप सोचिए ना, वो कैसे भक्त निष्ठापूर्वक अपने गुरु की आज्ञा, पहला तो हमने कि हमारा जो भक्ति भाव होता है वो हमें छुपा के रखना है, खजाने की तरह कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। वरना हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, जरा सा हमें किसी ओम के दर्शन हुए, गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए, या ड्रीम में दर्शन दिए, या अमृत वर्षा, शहद वर्षा, तुरंत सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। नहीं संगत जी, हमारा जो भाव है, हमारा जो प्यार है भगवान के प्रति, वो आप किसी को ना बताएं, गुप्त रखें। उसने भी गुप्त ही रखा संगत जी। और उसके बाद देखिए, एक गुरु की आज्ञा का पालन, हम अपने गुरु के कितनी आज्ञा का पालन करते हैं। क्या हम गुरु जी के सारे वचनों पे चल रहे हैं, जैसे गुरु जी हमें बता के गए उन चीज़ों को हम जीवन में अपना रहे हैं। इस कहानी से ही हम आइडिया लगा लें संगत जी कि हम कहाँ खड़े हैं और एक भक्त की क्या अवस्था होती है। उसके बाद संगत जी 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, ऐसे ही हफ्ता बीत गया, 10-12 दिन बीत गए, 17 दिन बीत गए। उनका शरीर बिल्कुल ऐसे हो गया दुर्बल, और मतलब उनको थोड़ा सा चलने फिरने में भी दिक्कत होने लग गई। जिसका काम ही गाय को चराना था, धीरे धीरे उनका काम भी ऐसे होने लग गया कि वो कर नहीं पा रहे थे। अब जो पत्नी आती, बड़ी चिंता में रहती कि आपको कोई रोग लग गया है, क्या हुआ है, आपकी ऐसी हालत क्यों होती जा रही है। मैं तो रोज़ आपके लिए खाना भी बना के ला रही हूँ, दे के जा रही हूँ, ऐसा क्या हो रहा है। पर वो एक शब्द नहीं बोले संगत जी। फिर जब 27 दिन हो गए, उन्होंने गुरु के वचन को निभाया निष्ठापूर्वक कि मेरे प्राण चले जाएं, और सच्चे दिल से जब रोज़ बुलाते थे कि भगवान आप आ रहे हो या नहीं, मैं तो खाऊंगा नहीं, मैंने तो अपने गुरु को वचन दिया है, चाहे मेरे प्राण ही चले जाएं। रोज़ ऐसे बोलते, पर फिर भी भगवान नहीं आए संगत जी। अब आप सोचिए, इसमें तीसरी बात क्या है कि अगर भगवान तो कृपालु हैं, दयालु हैं, पर आप सोचेंगे कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि 27 दिन तक वो बिल्कुल भूखे रहे, तब भी भगवान नहीं आए। उसमें भी उनका कल्याण है। अब पिछले जन्म में वो क्या कर्म करके आए हैं, सबसे पहले भगवान उनके वो कटवा रहे हैं। कहते हैं ना, जन्मों जन्मांतरण, कितने पूर्व जन्मों में हमने क्या पाप किए हैं, वो भगवान नष्ट कर रहे हैं। उसके बाद ही तो हमें भक्ति मिलती है। हम सोचे ना, हम भी गुरु जी के दरबार में जाते ही सब कुछ पाले, नहीं संगत जी, हमारे कर्म सबसे पहले वो कटवाते हैं।
और वही हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। तो हम भी अगर प्रण लेने ना कि हमें अपने गुरु पे भरोसा करना है, वही हमें संभालेंगे और उनके एक एक वचनों को हम जीवन में अपना लेना संगत जी, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप जीवन में नहीं पा सकते हैं। अब आप सोचिए 27वें दिन उनकी वाइफ जब आती है खाना लेके, तो उनकी हालत देख के देखा नहीं जाता। बार बार वो पीछे भी पूछती रहती थी कि मैं आपकी सेवा के लिए रुक जाऊँ, आप ऐसे हो रहे हैं, बिल्कुल आपसे तो मतलब कुछ खा पी नहीं रहे हैं, क्या है, मैं आपकी सेवा के लिए रुकती हूँ। पर वो हर बार मना कर देते थे। तो उस दिन बोले ठीक है, आज उन्हें लगा कि आज तो भाई भगवान तो आए नहीं, अब मुझे तो ये शरीर त्यागना ही पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है कि आज में मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो वो अपनी वाइफ को कहते नहीं बस तू आज और घर चली जा वापस, अगर कल फिर मैं अगर कुछ कल से जो तेरे मन में आए वो करना, तू मेरी सेवा करना चाहे कुछ भी करना। वो अपनी वाइफ को भेज देते हैं 27वें दिन संगत जी। और फिर वो जो रो के जब भगवान को वो भोग अर्पण करते हैं कि भगवान अब या तो आप पाने आ जाओ, मत पाने मतलब चखने खाना खाने आ जाओ, नहीं तो फिर मैं ही आपके पास आऊँगा, आप मुझे तब वहाँ अपने पास खिला देना। एक भक्त की अवस्था देखिए संगत जी, जो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना जीवन सब कुछ छोड़ने को तैयार अपने भगवान की भक्ति में। तो भगवान कैसे नहीं आएंगे। श्री कृष्ण जी उन्हें दर्शन देते हैं जब उनकी हालत देखते हैं, और भगवान का वो विराट रूप देख के वो हैरान रहते हैं संगत जी। भगवान उन्हें आके गले लगाते हैं और उनसे मतलब खड़ा भी नहीं हुआ जाता, वो इतने दुर्बल हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसी अवस्था हो जाती है कि एक ही हड्डी दिखने लग जाती है। तो भगवान उन्हें गले लगाते हैं और वो ऐसे आंसुओं की धारा, कहते हैं ना जैसे भगवान का अभिषेक वो अपने आंसुओं से कर रहे हों। भगवान कहते हैं गोपाल, पहले जब भगवान उन्हें बुलाते हैं गोपाल गोपाल नाम से, क्योंकि उन्हें याद आया कि गुरु कह के गए थे कि जब भगवान तुम्हें पुकारेंगे या जब आएंगे तो उनकी आवाज़ में ही ऐसा अमृत तुम पे बरसेगा ना। और वो इतनी एक तरंग सी फील करते हैं संगत जी, और खड़े हो जाते हैं और गले लगते हैं और रोने लग जाते हैं। ऐसा भाव विभोर भगवान उन्हें गले लगा के कहते हैं कि तेरी भक्ति से मैं खुश हूँ, जो भी तूने किया ले मैं। और कहते हैं कि मैं इतने सारे भोग जो मेरे पास 56 भोग भी लगे रहते हैं वो भी मुझे पसंद नहीं। क्यों संगत जी, अगर वो भाव से नहीं खिलाए गए हैं। आप चाहे कितना ही भोग लगा लो, पर वो अगर अच्छी कमाई से कमाया हुआ धन नहीं है जिससे आप जो हम खाना बनाते हैं, तो भगवान उसे कभी स्वीकार नहीं करते हैं। पर अगर भाव से आप एक सूखी रोटी भी भगवान को अर्पण कर दोगे, यही बात गुरु जी के लिए भी है संगत जी। बहुत सी संगत के मन में है ना कि हम गुरु जी को भोग लगाएं, क्या भोग लगाएं क्या नहीं लगाएं। आप भाव से चाहे एक गिलास जल भी अर्पण कर दोगे, गुरुजी उसमें भी खुश हैं। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि तुम ऐसे नियमों में भ्रमों में या इन चक्रों में पड़ो, पर भगवान तो बस हमारा भाव देखते हैं संगत जी, कोई दिखावा कुछ भी नहीं होने चाहिए। तो वही हुआ, भगवान उनके साथ बैठ के वो सूखी रोटी चटनी के साथ खाते हैं संगत जी। वो देखते ही रह जाते हैं भगवान का वो अद्भुत और विराट रूप। ऐसी भक्ति होनी चाहिए संगत जी कि वो देख लो प्राण त्यागने को तैयार, पर उन्होंने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया कि जो नियम दिया है वो मुझे निभाना है। ऐसे ही हमें गुरुजी महाराज के एक एक वचनों पे चलना है। तो ऐसा हो नहीं सकता संगत जी कि आपके जीवन में वो बदलाव ना आए, आपके कष्ट ना कटे, क्योंकि गुरुजी तो 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% ही हमें भोगने पड़ते हैं। हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं, हमारा क्या कर्म है हमें नहीं पता है। उन कर्मों को गुरुजी से कटवा लो संगत जी। भक्ति भाव से गुरुजी के साथ जुड़ो, उन्हें दिल से पुकारो। फिर भगवान उन्हें आशीर्वाद दे के गए कि अब तुम घर जाओ, तुम्हें ग्वाले बन के भी रहने की ज़रूरत नहीं, ना गांव की गायों को तुम्हें चराने की ज़रूरत है। तुम्हें पूरी जिंदगी इतना ऐशो आराम और लक्ष्मी सब मिलेगा और मेरी भक्ति मिलेगी। और फिर भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। अब वो थोड़ी चिंतित कि मैं तो अच्छे से देख भी नहीं पाया, इतना वक्त भी नहीं मिला। और जैसे ही वो ध्यान में आँख बंद करके बैठे, तो भगवान उनके ध्यान में सामने नजर आए कि भगवान उनके मन में ही प्रकट हो गए। जब उन्होंने दिल में ही बसा लिया तो भगवान कहीं नहीं गए हैं। यही बात हमारी गुरुजी के साथ है संगत जी। गोपाल नाम के ग्वाले की जो ये भक्ति की कथा है, इससे हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है
गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाया करो, रो दिया करो। दुनिया के आगे रोने से कोई फ़ायदा नहीं है संगत जी। किसी को भी आप अपनी प्रॉब्लम कुछ भी शेयर करोगे, कोई नहीं सुनता, बाद में लोग हंसी उड़ाते हैं। भगवान को सब कुछ बताया करो, वो हर पल सुनते भी हैं, देखते भी हैं। जब हम भाव में सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं कि भगवान ये चीज़ आपको पहले अर्पण है, आप देखिए, आप संभालिए, तो वो संभालते हैं। आप इस बात का यकीन करिए। एक बार गुरुजी महाराज को, भगवान महाशिव को अपनी ज़िंदगी की बागडोर सौंप के देखिए संगत जी। कहते ना, गुरु तो कहते हमारी नैया बिना पतवार के चला देते हैं। गुरु जब एक बार हमारी ज़िंदगी की डोर संभाल लेते हैं तो कभी भी उसे नहीं छोड़ते हैं। वो तो हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हमारे अंदर ही वो भक्ति अवस्था नहीं आती है। तो आज से हम सारी संगत सच्चे दिल से गुरुजी के सामने अरदास लगाएंगे कि गुरुजी आप हमें हमेशा अपने चरणों में ऐसे ही रखना, हमें भी उस ग्वाले की जितनी भक्ति देना, इतना प्यार संगत जी, इतना लगाव हमारा हो जाए कि हमारे भगवान हर वक्त हमारे दिल में बसे। फिर हमें मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में भगवान को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सोचिए ना, वो ग्वाला जो अज्ञानी था, जो कोई शास्त्र का ज्ञाता नहीं, कुछ भी नहीं, हमें तो सब कुछ ज्ञान भी है कि कैसे हम अपने भगवान को पा सकते हैं, केवल निरंतर याद करने से। दिन रात ग्वाले ने भगवान को याद किया, श्री कृष्ण जी आए। ऐसे ही जब निरंतर हम गुरु जी को याद करते हैं ना संगत जी, वो हर समस्या, हर परेशानी आपकी देख रहे हैं, वक्त आने पे वो सब कुछ ठीक कर देते हैं। बस एक बार सच्चे दिल से उन्हें याद करके देखो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।